दोस्तों नमस्कार। चंद्रा इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी तक हम लोग अंतःस्रावी तंत्र सिस्टम शुरू किया था हमने, यानी एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट कर दिया था और इसके एक वीडियो आपने देखे हैं जिसमें मैंने आपको अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया था। मैंने आपको बताया था कि मनुष्य में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक है बहिस्रावी ग्रंथि, दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथि और तीसरा था मिश्रित ग्रंथि। फिर मैंने अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पूरा एग्जाम्पल आपको दिया था और उसमें जो पहली ग्लैंड थी जिसका नाम था पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, उसके बारे में, उससे निकलने वाले 9 हार्मोनों के बारे में आपको जानकारी दी गई थी। आज उन्हीं 9 हार्मोन के कार्य के बारे में मैं आपको बताने चल रहा हूँ। तो सबसे पहले पहला हार्मोन आप हेडिंग डालेंगे जिसका नाम है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, जिसे शॉर्ट में STH कहा जाता है। दोस्तों यह हार्मोन हमारे शरीर का वृद्धि एवं विकास करता है। इसलिए इसे वृद्धि हार्मोन, बड़ा ही महत्वपूर्ण हार्मोन है और एग्जाम का चहेता पॉइंट कि किस हार्मोन को वृद्धि हार्मोन कहती हैं या ग्रोथ हार्मोन किस हार्मोन को कहा जाता है, ये आपसे सवाल पूछा जाता है। यानी कि सोमैटोट्रोपिक हार्मोन को वृद्धि हार्मोन कहते हैं। इसी प्रश्न को दूसरे टेक्निक से भी आपसे पूछा जाता है कि वृद्धि हार्मोन का निर्माण किस ग्रंथि से होता है। तो वृद्धि हार्मोन का निर्माण पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। तो इसलिए इसे वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बचपन में इस हार्मोन का अल्पस्रावण होने पर अल्पस्रावण यानी कि कम निर्माण होने पर, इंग्लिश में इसे हाइपोसेक्रीशन कहा जाता है, होने पर बौनापन इंग्लिश में ड्वार्फिज्म हो जाता है। तो अगर बचपन में इस हार्मोन का निर्माण कम हो जाए तो हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, हमारे शरीर की लंबाई कम हो जाती है और जिसे बौनापन या ड्वार्फिज्म कहा जाता है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि किस हार्मोन की कमी हो जाने पर बौनापन हो जाता है। तो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाने पर हमें बौनापन नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट है युवावस्था में, यानी कि बचपन में कमी हुई तो बौनापन हो गया। युवावस्था में इस
हार्मोन की कमी हो जाने पर बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है, पूछा जाता है। साइमंड का रोग, साइमंड यहाँ पर साइंटिस्ट हैं, साइमंड का रोग हो जाता है। साइमंड के रोग का लक्षण ये है कि इसमें भी शरीर की लंबाई कम हो जाती है, लेकिन बौनापन और साइमंड के रोग, इन दोनों में अंतर को पहले आप समझिए। बौनापन वह रोग होता है जिसमें रोगी की शरीर की लंबाई भी कम हो जाए और मंद बुद्धि का वो रोगी हो, यानी कि दिमाग भी उसका कम हो और वो बौनापन हो, बौनेपन से ग्रसित हो। साइमंड का रोग में भी जो रोगी होता है उसके शरीर की लंबाई कम होती है, लेकिन वो दिमाग से ठीक होता है, मतलब उसका दिमाग अच्छा काम करता है। और सर्कस में काम करने वाले जो बौने व्यक्ति होते हैं वो साइमंड के रोग से ही ग्रसित होते हैं। ये प्रश्न आपसे बायोलॉजी में भी पूछा जाता है और ये प्रश्न आपसे चाइल्ड्स डेवलपमेंट में भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके से साइमंड का रोग। नेक्स्ट, ये तो था इस हार्मोन की कमी हो जाने पर। अब अगर इस हार्मोन की अधिकता हो जाए तो क्या होगा? तो नेक्स्ट पॉइंट, बचपन में इस हार्मोन की अधिकता हो जाने पर भीमकायता इंग्लिश में इसे बोला जाता है एक्रोमेगाली। भीमकायता नामक रोग हो जाता है। नाम को सुन करके ही लग रहा है भीमकाय। भीमकाय का मतलब शरीर अत्यधिक बड़ा हो जाना। तो जिसमें, मैं लिख दे रहा हूं, जिसमें शरीर की लंबाई अत्यधिक तथा स्वभाव आक्रामक हो जाता है। तो ये 3 रोग। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट, युवावस्था में इस हार्मोन की अधिकता हो जाने पर यहाँ पर माफ़ कीजिएगा कि भीमकायता को इंग्लिश में एक्रोमेगाली नहीं कहा जाता, भीमकायता को इंग्लिश में गिगैंटिज्म कहा जाता है। तो आप सही कर लीजिए, यहाँ पर भीमकायता यानी कि गिगैंटिज्म नामक रोग हो जाता है। युवावस्था में इस हार्मोन की अधिकता हो जाने पर एक्रोमेगाली इंग्लिश में भी यही नाम है, एक्रोमेगाली
नामक रोग हो जाता है, जिसमें रोगी के हाथ पैर लंबे, आक्रामक स्वभाव, संपूर्ण शरीर पर बाल तथा रोगी गोरिल्ला की तरह दिखने लगता है। गोरिल्ला की तरह दिखने लगता है। तो ये 4 रोग इस हार्मोन की कमी होने पर, 2 रोग आपने इस पेज में देखा था कि बचपन में इस हार्मोन का अगर अल्प श्रावण हो जाए यानी कमी हो जाएगी तो बौनापन, युवावस्था में अगर कमी हो जाएगी तो साइमंड का रोग, और फिर अधिकता हो जाने पर, बचपन में इस हार्मोन की अगर अधिकता हो जाए तो भीमकायता यानी कि गिगैंटिज्म, और अगर युवावस्था में इस हार्मोन की अधिकता हो जाए तो एक्रोमेगैली नामक रोग हो जाता है। ये था सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन के विषय में जानकारी। तो यहाँ से कम 5 से 6 सवाल कि वृद्धि हार्मोन का रासायनिक नाम क्या है? सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। वृद्धि हार्मोन का निर्माण कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि से। वृद्धि हार्मोन की बचपन में कमी हो जाएगी तो क्या होगा? बौनापन। युवावस्था में कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? साइमंड का रोग। या इसी रोग को, इसी क्वेश्चन को दूसरे टेक्निक से कि सर्कस में काम करने वाले बौने व्यक्तियों में किस हार्मोन की कमी हो जाती है, तो वहाँ पर वृद्धि हार्मोन या सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन की कमी हो जाती है। और बचपन में इस हार्मोन की अधिकता हो जाए तो भीमकायता, और युवावस्था में इस हार्मोन की अधिकता हो जाए तो एक्रोमेगैली। या यहाँ पर एक प्रश्न और कि किस हार्मोन की अधिकता हो जाने पर रोगी गोरिल्ला की तरह दिखने लगता है? तो वृद्धि हार्मोन की अधिकता हो जाने पर रोगी गोरिल्ला की तरह दिखने लगता है, या सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन की अधिकता हो जाने पर रोगी गोरिल्ला की तरह दिखने लगता है। अब दोस्तों नेक्स्ट हार्मोन, नेक्स्ट 2 हार्मोन, दूसरा हार्मोन है जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH। और तीसरा है एड्रेनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन ACTH। ये दूसरा और तीसरा हार्मोन, इन दोनों को एक साथ मैंने लिख दिया है क्योंकि बड़े ही सिंपल हैं, नाम से ही इसके बारे में आपको पता चल जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि यह थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के निर्माण तथा स्रावण को प्रेरित करता है। तो ये थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के निर्माण तथा स्रावण को प्रेरित करता है। तो ये लिखा है, तीसरा है एड्रिनो, तो एड्रिनल ग्रंथि, यानी कि यह एड्रिनल ग्रंथि से
निकलने वाले हार्मोन के निर्माण तथा स्रावण को प्रेरित करता है। ये तो नाम से ही इसका मतलब आप पता कर लेंगे। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि यह थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है ताकि थायराइड ग्रंथि हार्मोन का निर्माण करे। और एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है ताकि एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन का निर्माण करे। तो ये दूसरा और तीसरा हार्मोन। नेक्स्ट है चौथा और पांचवा, यानी कि ये चौथा और ये दोनों का ग्रुप मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दोनों एक दूसरे से कुछ रिलेटेड टाइप के हैं। जैसे चौथा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, शॉर्ट में इसे बोला जाता है FSH। और पांचवा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसे LH कहा जाता है। ये देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल महिलाओं में इसका निर्माण होता है, यानी कि यह महिलाओं में अंडाणुओं के निर्माण को प्रेरित करता है। यह महिलाओं में अंडाणुओं के निर्माण को प्रेरित करता है। और ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है यह पुरुषों में शुक्राणुओं के निर्माण को प्रेरित करता है। शुक्राणुओं के निर्माण को प्रेरित करता है। ये दो प्रमुख कार्य हैं। यहाँ पर याद रखिएगा कि इन हार्मोनों का बहुत ज़्यादा कार्य होता है। मैंने केवल यहाँ पर मेन कार्य बता दिया है कि यह महिलाओं में अंडाणुओं के निर्माण को प्रेरित करता है और यह पुरुषों में शुक्राणुओं के निर्माण को प्रेरित करता है। केवल एक एक प्रमुख कार्य मैंने आपको बताए हैं, बाकी इन दोनों हार्मोन का बहुत ही विशेष, बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य और भी होता है, लेकिन आपको केवल ये दो कार्य समझना है ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए यही दोनों अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट सातवां हार्मोन पढ़ेंगे। सातवां हार्मोन आपको बताया गया था मैमोट्रोपिक हार्मोन। मैमोट्रोपिक हार्मोन, इसे बोला जाता है MTH शॉर्ट में। यह हार्मोन दुग्ध ग्रंथियों के द्वारा दुग्ध ग्रंथियों को इंग्लिश में बोला जाता है मैमरी ग्लैंड के द्वारा दुग्ध के निर्माण को प्रेरित करता है।
नाम से अगर दुग्ध ग्रंथ, मैमो, मैमरी, मैमरी मतलब दुग्ध ग्रंथियां, और मैमोट्रॉपिक, तो चीजें कुछ क्लियर अगर आप एक दूसरे से रिलेशन बनाएं तो मैमोट्रॉपिक हार्मोन या मैमरी ग्लैंड, तो मैमो यानी कि यह दुग्ध ग्रंथियों को प्रेरित करता है ताकि दुग्ध का निर्माण दुग्ध ग्रंथियों के द्वारा हो सके। अब है आठवां हार्मोन। आठवां हार्मोन है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। शायद एक आध हार्मोन का गिनती कुछ छूटा हुआ है, चौथा, पांचवा, हाँ एक हार्मोन छूट रहा था, छठवां हार्मोन, वो भी मैं पढ़ा दूंगा। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे MSH कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये पेपर में बहुत बार आता है। तो यह हार्मोन मेलानिन, ये एक लाइन का हार्मोन है और बड़ा ही महत्वपूर्ण हार्मोन। यह हार्मोन मेलानिन, MELANIN, मेलानिन नामक अमीनो अम्ल का निर्माण करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मेलानिन का निर्माण करता है, तो मेलानिन हमारे बॉडी में करता क्या है? तो मेलानिन हमारे त्वचा के रंग को, बालों के रंग को सामान्य बनाए रखता है। तो यहां पर आपसे दो सवाल। पहला सवाल ये पूछा जाता है कि किस हार्मोन के कारण हमारे त्वचा का रंग या बालों का रंग सामान्य बना रहता है? तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण हमारे त्वचा का रंग, बालों का रंग सामान्य बना रहता है। या इसी सवाल को दूसरे टेक्निक से भी पूछा जाता है कि किस अमीनो एसिड के कारण हमारे त्वचा का रंग या बालों का रंग सामान्य बना रहता है? तो मेलानिन नामक अमीनो एसिड के कारण हमारे त्वचा का रंग या बालों का रंग सामान्य बना रहता है। अब दोस्तों, नौवें हार्मोन, एक हार्मोन छोटा है, छठवां, वो अभी मैं बता रहा हूं। नौवां हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, महत्वपूर्ण हार्मोन ये भी है। तो यह हार्मोन शिशु के जन्म के समय, शिशु के जन्म के समय गर्भाशय, इंग्लिश में यूटेरस, गर्भाशय के मांसपेशियों को गर्भाशय के मांसपेशियों को ढीला बनाता है तथा प्रसव पीड़ा, जिसे लेबर पेन कहा जाता है, प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है ताकि शिशु का जन्म सामान्य प्रकार से हो सके।
इसलिए इसे बर्थ हार्मोन, अंडरलाइन करके लिखेगा, बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। तो यह हार्मोन शिशु के जन्म के समय महिलाओं के गर्भाशय यानी कि यूटेरस के मांसपेशियों को शिथिल बनाता है, रिलैक्स करता है, ढीला करता है और प्रसव पीड़ा उत्पन्न करता है, ताकि शिशु की नॉर्मल डिलीवरी हो सके, सामान्य प्रकार से उसका जन्म हो सके। इसलिए इसे बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है। इसका एक कार्य और है, यह हार्मोन दुग्ध ग्रंथियों के द्वारा दुग्ध के निकासन को प्रेरित करता है। इसलिए इसे दुग्ध निकासन हार्मोन, इंग्लिश में मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये दो प्रमुख कार्य, पहला इसे बर्थ हार्मोन कहते हैं क्योंकि ये शिशु के नॉर्मल डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और यह दुग्ध ग्रंथियों के द्वारा दुग्ध के निकासन को यानी कि दुग्ध को निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए इसे मिल्क इजेक्शन हार्मोन या दुग्ध निकासन हार्मोन भी कहा जाता है। यही कारण है कि इस हार्मोन की सहायता से जानवरों जैसे गाय, भैंस आदि का दुग्ध निकालने के लिए इसका इंजेक्शन दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था 9वां हार्मोन। अब बात करेंगे जो एक हार्मोन हम लोगों का छूटा हुआ है, यानी कि 6वां हार्मोन। तो 6वां हार्मोन जो छूटा हुआ है वो है एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, जिसे शॉर्ट में ADH कहा जाता है। इस हार्मोन का एक नाम और है, इसका नाम है वैसोप्रेसिन हार्मोन। वैसोप्रेसिन हार्मोन, यह हार्मोन किडनी के द्वारा जल के पुनरावशोषण को प्रेरित करता है। पुनरावशोषण को प्रेरित करता है। तो ये याद रखिएगा कि ये किडनी के द्वारा जल के पुनरावशोषण को प्रेरित करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे ग्लैंड के बारे में जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच।